वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक डिस्कस करने लगी हैं वो चैप्टर नंबर 2 है। और टॉपिक जो हम करने लगी हैं चैप्टर नंबर 2 ग्रेड 10th है। अगर क्लास की अगर हम बात करेंगे 10th क्लास के हवाले से हम डिस्कस कर रही हैं। और हमारे पास जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगी हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हवाले से। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आ जाता है नेचर ऑफ फ्रूट्स, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 की तरफ हम स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस 3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब सिमिलरली a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -1 है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है b इज इक्वल टू b का स्क्वायर -4ac। अब हम इसमें वैल्यू पुट करें, b का स्क्वायर से मुराद है 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए आपके पास 2 है, c -1 है। जब सिंप्लीफाई करेंगे 9 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2 4 8, और हमारे पास आंसर बन जाएगा 17। फर्स्ट का जो आंसर है हमारे पास 17 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसमें है 6x² माइनस 8x+3 इज इक्वल टू 0 है। a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू -8 है, c इज इक्वल टू 3 है। जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के लिहाज से, b का स्क्वायर -4ac, आपका b क्या है 6, अपना आई एम सॉरी फॉर दैट 8। ये हो जाएगा आपके पास 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 6 और सी की वैल्यू क्या है +3। जब वैल्यू पुट करें 8 का -8 का स्क्वायर 64, माइनस आपके पास आ जाएगा 18। 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई, 24, 3 4 द 12 एंड 4 6 6 एंड 7 82, और 6 24 6 और 2 8 82 आ जाएगा। जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग बच जाएगा 8 एंड 1 18, -18 आपका आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 अगर हम बात करते हैं, इसका आंसर हमारे पास 18 आ जाता है। सिमिलरली हम इसी तरह सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स, we wanna see check about that। हम इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है 72 बनता है। सॉरी फॉर दैट 72 बनेगा, और -8 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे पार्ट नंबर, इसका जो हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड पार्ट है इसका हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर थर्ड वो है आपके पास 9x का स्क्वायर माइनस का 30x और +25 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब सिमिलरली a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -30 एंड c इज इक्वल टू 25 का फॉर्मूला लगाएंगे। d इज इक्वल टू आपके पास आएगा b का स्क्वायर -4ac, वैल्यू पुट कर देंगे। b है -30 का स्क्वायर, -4a है आपके पास 9 और c है 25। जब 30 का स्क्वायर है 900,
25 और 99 माइनस 900, आंसर आ जाएगा 0। सिमिलरली हम इसका पार्ट नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। हम नेक्स्ट पेज अपना ओपन करते हैं और उस पे हम जाएंगे पार्ट नंबर फर्स्ट का सेकंड फोर्थ पार्ट जो हमारे पास है, लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। सेम इसी तरह ही होगा, इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू माइनस 2। फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 7 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू माइनस 2, हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस, और अब बस बने 832, 16 और 42 आ जाएगा, और इसको ऐड कर लेंगे तो जाएगा 181। आपका आंसर डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ, इसके तमाम पार्ट्स हम निकाल लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। क्वेश्चन कहता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। एक्स का स्क्वायर माइनस 23x प्लस का 120 इज इक्वल टू 0। आप बस ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस का 23 आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 120 आ जाएगा। आप नीचे ऑफ रूट्स देखेंगे कि रूट्स इसकी नीचे कैसी है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू सेम फार्मूला बी का स्क्वायर माइनस 4ac, और आपने वैल्यू अप्लाई करनी है। माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या आएगी 1 और सी की वैल्यू 120। अब इसका हम 23 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो हमारे पास आंसर बन जाता है 529। 529 माइनस, तो ये बन जाएगा 08480, माइनस 480 जब हम इसका करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। क्या आ जाएगा 49। 49 क्या होता है, इसी के लिए प्रीफिक्स स्क्वायर है। क्या है ये, प्रीफिक्स स्क्वायर है। हम इसको लिख सकते हैं कि 49 इज अ प्रीफिक्स स्क्वायर। जब आपके पास रूट प्रीफिक्स स्क्वायर हो, किसका है 7 का प्रीफिक्स स्क्वायर हो, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, आप लिखेंगे द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड का हम अगर पार्ट सॉल्व करेंगे सेकंड का, तो सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर सेकंड, वो है आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। आप a इज इक्वल टू प्लस 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b का स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू अप्लाई किया 7 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2 और c क्या है 3, सॉरी a क्या है 2 और c क्या है 7, दिस वन इज 7। हम सिंप्लीफाई करेंगे 49 माइनस 8 और 8 7 56, और इसमें अगर हम कर लेंगे माइनस का 7 आपका आंसर बच जाएगा। और ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, रूट्स क्या है आपके पास है, नेगेटिव है, यानी कि डी इज लेस देन 0 हो, तो आप लिखेंगे रूट्स आर अनइक्वल या इरेशनल, इरेशनल अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, यानी इमेजिनरी हम कह सकते हैं। ये हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स आ जाएगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर थर्ड हम डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 डिस्कस करने लगे हैं हम। 16x² माइनस का 24 ऑफ x प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
अब हम हमारे पास अकॉर्डिंग टू मैथडोलॉजी अगर सबसे पहले देखें और कोई कॉमन चीज सिंपलीफाई से करनी ही है। ए इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस का 24 आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी का स्क्वायर -4ac। बी के हैबिट आपके पास है -24 का स्क्वायर, -4a क्या है आपके पास 16, सी के है आपके पास 9, +9। आप बेटा हम देखेंगे 24 का स्क्वायर ये आता है 576 मैनिस आपके पास है 4 × 9 × 16 और ये आंसर है 576। 576 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाता है तो रूट्स क्या होंगे, लिखेंगे द रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल। जब आपके रूट्स जीरो डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ जाए, जो रूट्स होंगे वो इक्वल और रैशनल बन जाते हैं। इसी तरह हम इसका पार्ट नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पार्ट नंबर लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फोर्थ। हम इसे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर +7x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लाइक दैट ए इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू आपका 7 आ जाएगा, सी इज इक्वल टू माइनस का 13 आ जाएगा। फार्मूला अप्लाई किया, डिस्क्रिमिनेंट बी का स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू क्या है वो 7 का स्क्वायर, -4a क्या है +3 और सी क्या है माइनस का 13। वैल्यू पुट कर दिया हमने 49। ये हमारे पास बन जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस 4 × 3 × 13, ये बन जाएगा 156। 156 अब इनको ऐड करेंगे, +49 +49 करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 205। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। 0 से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब ये ऐसा ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो रूट्स आर अनइक्वल एंड इरेशनल। अनइक्वल एंड इरेशनल ये लिखना जरूरी होता है, अगर नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी व्हेन हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है, ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर +2 × k +1 × x +4 इज इक्वल टू आपके पास इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इज अ परफेक्ट स्क्वायर हम बात करेंगे। इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इस एक्सप्रेशन में से ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं और डिस्क्रिमिनेट अगर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर 0 इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर हम कह सकते हैं। डिस्क्रिमिनेट को 0 पुट करके हम सिंप्लीफाई करके ए की वैल्यू निकालेंगे। ए इज इक्वल टू के का स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2 × k +1 एंड सी इज इक्वल टू 4। फार्मूले के मुताबिक डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी का स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। बी है आपके पास 2 × k +1 होल स्क्वायर -4। ए की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो है के का स्क्वायर, और सी की वैल्यू गिवन है 4 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला अपन क्या, 4 के का स्क्वायर +1 +2k और -16 के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
इन दोनों में आप क्या करती हैं, कॉमन ले लेती हैं। मैं ये जो लाइन है रेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास क्वेश्चन जो है ना स्मूथली मूव करता रहे। ओके, अब हमारे पास देखें, ये हमारे पास 4 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा के का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के माइनस 4 के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इधर आके 0 हो जाएगा। के का स्क्वायर माइनस 4 के का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास माइनस 3 के का स्क्वायर नेगेटिव 3 के का स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यूज को, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो मल्टी 3 नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 3 के का स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, सी इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। आप इसमें मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला मिड टर्म ब्रेक इज द बेस्ट एज कम्पेयर टू क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप मिड टर्म ब्रेक वाले इस आपके लिए ये ज्यादा बेहतर होगा। तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ये बन जाएगा 3 के का स्क्वायर माइनस 3 के प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 के कॉमन लिया, के माइनस 3, सॉरी के माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि 3 के कॉमन लिया तो के माइनस 1 आ जाएगा प्लस के माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में आपके पास 3 के प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 0, इट मीन डैट फर्स्ट नंबर 0 और सेकेंड नंबर 0। अगर प्रोडक्ट दो नंबर का 0 है इसका मतलब पहला नंबर या दूसरा नंबर 0 है, क्या होगा 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा होगा के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 के इज इक्वल टू माइनस 1, के इज इक्वल टू -1/3 एंड के इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आपके पास ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं के की। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर डिस्कस कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 4 का पार्ट फर्स्ट हमने अब करना है। हमारा मकसद है कि पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करके आप तक पहुंचाना, ताकि आप इस मेथड को देख के आप इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। 2 के-1 का स्क्वायर प्लस 3 के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप देखो बेटा, आप आपके पास ए इज इक्वल टू बन जाएगा 2 के-1, बी आपके पास बन जाएगा 3 के, और सी बन जाएगा आपके पास 3। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, क्योंकि हमने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। इक्वल रूट कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। यानी बी का स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। इधर वैल्यू पुट कर दें, बी इज स्टैंड फॉर 3 के होल का स्क्वायर -4 इंटू ए आपके पास क्या है 2 के-1, और सी आपके पास क्या है 3 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, के का स्क्वायर हो जाएगा -3 4 12, और 12 इससे सिंप्लीफिकेशन करें 12 टू द 24 के माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इट मीन डैट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, 3 कॉमन ले लें, ये बन जाएगा 3 के का स्क्वायर -8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे ताकि 3 तरह के जाकर 0 हो जाएगा। वापस बन जाएगा 3 के का स्क्वायर -8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप इसका मिड टर्म ब्रेक कर लें, ए का स्क्वायर 3, ये है आपके पास 8 के, 3 4 द 12। 12 के ऐसे दो फैक्टर बनाए जिनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करें, आंसर 6 और 2 हो सकता है। -6 के -2 के और +4 इज इक्वल टू 0। इसमें 3 के कॉमन हम ले लेंगे तो बन जाएगा के-2, और -2 कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा के-2 इज इक्वल टू 0। अब के-2 इसमें कॉमन आ गया, ये बन जाएगा 3 के-2 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 0, इट मीन दैट फर्स्ट नंबर 0 और सेकेंड नंबर 0, 3 के-2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अब हम इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं, और ये बन जाएगा आपके पास के-2 इज इक्वल टू 0, देन के इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 के-2 इज इक्वल टू 0,
एंड 3k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। ये आपके पास k की दो वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट पार्ट है और थोड़ा सा आगे हम कर लेते हैं और नेक्स्ट पार्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पार्ट नंबर इसका 2 है, 4 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 है, सॉरी 2.1 है, उसका आप 4 पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 ये है, एक्स का स्क्वायर +2 इंटू k+2 एक्स प्लस, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इंटू 3k+4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बेटा सेम इसी तरह हमारे पास होगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू आपका 2 इंटू k+2 आ जाएगा और c इज इक्वल टू 3k+4 आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा। अब हम डिस्क्रिमिनेट, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं तो डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेट इसका तो 0 आ जाएगा। आपके आ जाएगा b का स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। b से मुराद है 2 इंटू k+2 इंटू होल स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू c है 3k+4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर +4 +4k। अब हमने फार्मूला अपन किया, ए का स्क्वायर +2ab प्लस बी का स्क्वायर +2ab वाला फार्मूला अपने किया डायरेक्ट। -4 इंटू 3k+4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो बेटा 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लो इनमें से, ये बन जाएगा k का स्क्वायर +4 -3k -4 इज इक्वल टू 0। k इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा और हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस टाइम। ये हो जाएगा जस्ट k का स्क्वायर और 4k में से किया तो प्लस के आ जाएगा और ये प्लस का 4 माइनस के 4 से कट जाएगा इज इक्वल टू 0। इसमें से k कॉमन आया, k+1 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड k+1 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये आपके पास k की दो वैल्यूज आ जाएंगी। इसका हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह पार्ट नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। ये आपके पास गिवन है 3k+2 इंटू एक्स स्क्वायर -5 इंटू k+1 एक्स प्लस इंटू 2k+3 इज इक्वल टू 0। तो सेम पैटर्न है हमारे पास, a इज इक्वल टू 3k+2, b इज इक्वल टू -5 इंटू k+1 एंड c इज इक्वल टू 2k+3। फार्मूला ओपन किया, b का स्क्वायर -4ac, b का स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। b स्टैंड फॉर -5 इंटू k+1 इंटू होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है बस 3k+2, c की वैल्यू क्या है 2k+3 इज इक्वल टू 0। अब 2 का, अब बस यू हैव गिवन 5, अब बस गिवन है 5 का स्क्वायर 25 आ जाता है और k का स्क्वायर +1 +2k -4, 3 4 6 k का स्क्वायर +9k +4k +6 इज इक्वल टू 0। अब हम 25k का स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे और बस आंसर आएंगे 25k का स्क्वायर +25 +50k -24k का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 36k +-16k -24 इज इक्वल टू 0। 25k का स्क्वायर -24k का स्क्वायर ये बन जाएगा k का स्क्वायर।
50 के, और ये ऑलरेडी 30 के मैंने 16 के 52 के हो जाएगा, और -2 के, और 24 में, और +25 है तो प्लस का 1 = 0। आप मिड टर्म ब्रेक के, माइनस के +1 = 0, के -1, -1 के -1 आपके पास आ जाएगा 0। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 0, k-1 × k-1 k = 1 आ जाएगा, दूसरा भी k1 आ जाएगा, मतलब k = 1 एक वैल्यूज आ जाएगी। ये हमने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में अक्सर आता रहता है। वो आपके पास है x² प्लस इंटू mx+c, mx+c होल स्क्वायर = a² है, और हमने प्रूव ये करना है कि c² = a² इंटू 1 + m² है। ये हमने प्रूव करना है। तो बेटा अब सिंप्लीफाई करेंगे, x² +m² x² +c² +2mxc, या mcx कह दें, इज या मैंने c² = 0। अब x² वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लें, 1 + m² इंटू x² +2mcx +c² -a² a की वैल्यू गिवन है आपके पास 1 + m², b की वैल्यू गिवन है 2mc है, और c की वैल्यू गिवन है c² -a² है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² -4ac = 0। जब ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो मतलब ए बी आ गया 2mc होल स्क्वायर -4 1 + m², c² -a² वैल्यू 4 m²c² -4, c² -a² पहले 1 को इन दोनों से, फिर m को दोनों के साथ कर दिया। am² एक सॉरी a² m² = 0 आ जाएगा। आप 4 कॉमन ले लें इनमें से, ये बन जाएगा m² c² -c² +a², और डेफिनेटली आपके पास यू हैव गिवन c² और a², फिर mc², हियर इज mc², वेयर इज गिवन है, क्योंकि c² -a² एज दिस, और फिर mc² +m² और ये बने -m² c² +a² m² -0 आपस में काट गया, और ये 4 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास -c² +a² m² = 0। अब हमने जो प्रूव करना था वो हमें मिल गया, c² = a² कम लिया 1 + m², ये हमने प्रूव करना था। और ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, लिहाजा इनको इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका होगा, क्वेश्चन नंबर हम आज का 6 वाला पार्ट करेंगे हम। पार्ट 6 में फाइंड द कंडीशन द रूट्स ऑफ इक्वेशन mx+c इंटू होल स्क्वायर -4ax = 0 आर इक्वल, अगर हमारे पास सी या एम की वैल्यू क्या होगी, हम फार्मूला ओपन करेंगे, m² x² +c² +2mcx -4ax = 0। अब हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें x² और x वाली वैल्यू चाहिए, तो 2mc - 4a इंटू एक्स प्लस c² = 0। a = आपके पास आ जाएगा m², b = 2 कामा ले लें इसमें से, आ जाएगा mc - 2a
और c इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई करेंगे, b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b you have given 2 into mc minus 2a होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास क्या है एम स्क्वायर, और सी क्या है आपके पास सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 4 अलहदा हो जाए एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और माइनस क्या है और माइनस 2 to the 4 amc माइनस 4 इंटू माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यार a स्क्वायर सी स्क्वायर है या m स्क्वायर सी स्क्वायर, आई एम सॉरी फॉर दैट। यार इज m स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 कॉमन आ गया, समय से ही बन जाएगा m का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर माइनस 4a mc माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 4 इधर डिवाइड हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a mc इज इक्वल टू 0। 4a कम लेंगे तो a माइनस mc इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 0 हो सकता है या a इज इक्वल टू mc के बराबर है, तब हमारे पास रूट्स क्या हो जाएंगे, वो इक्वल आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का पार्ट 7 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। तो 7 का हम पार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके पास है गिवन है सी का स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ए आपका हमने प्रूव क्या करना है, शो करना है कि ए एक तो आपका 0 आना चाहिए, दूसरा शो करना है ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब इज इक्वल टू 3abc होना चाहिए। अब वही बात, ए जो है हमारे पास सी का स्क्वायर माइनस ए बी, और बी क्या है आपके पास माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी क्या है आपके पास बी का स्क्वायर माइनस ए सी। डिस्क्रिमिनेंट बी का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी क्या है माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है आपके पास सी का स्क्वायर माइनस ए बी, बी है आपके पास सी है बी का स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, और हम इसको फॉर्मूला अपन करें ए की 4 प्लस बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी। ये हो गया, और इसके बाद आ गया ये क्लोज ना हो, या आप डायरेक्ट ले सकते हैं, पहले क्लोज कर लें बाद में लेना। सी से मल्टीप्लाई किया सी का स्क्वायर बी का स्क्वायर और माइनस ए सी का क्यूब, फिर माइनस सी का स्क्वायर बी का स्क्वायर सॉरी प्लस, और क्योंकि हमने पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको माइनस ए बी है, ए बी को आप करेंगे सिमिलर प्लस माइनस माइनस दिस वन इज नेगेटिव साइन हेयर, और आपके पास आ गया माइनस ए बी का क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें से जो कॉमन है 4 कॉमन ले लें सब में से, ये हो जाएगा आपके पास ए की 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी माइनस 4, ये वाला कॉमन आ गया बाहर, यह जगह सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए सी का क्यूब प्लस ए बी का क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। 4 इधर डिवाइड हो जाएगा
और आप कटिंग में देख लें, अब आप कटिंग में देखेंगे, ये बी स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर आपस में कट जाएगा। तो मीनिंग बच जाएगा आपके पास ए की 4 प्लस ए बी का क्यूब प्लस ए सी का क्यूब माइनस 2 a² बी सी माइनस a² बी सी इज इक्वल टू 0। सम में से ए कॉमन है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 a b c इज इक्वल टू 0। अब आपको जो प्रूव करना था वो आपने कर लिया। ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू 3 a b c। अब हमने आपके जो अहम और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करा दिए। बकाया क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 है वो इस मेथड से आप काइंडली कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी वो एक्सरसाइज 2.2 पर आएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, हमें इजाज़त दीजिएगा। और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको ज़रूर वॉच करें। और साथ साथ हम आपको पास पेपर भी सेंड करेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे उस हवाले से। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।